6th चैप्टर में नाओको ने साकी को मारकर उसके साथ जगह बदल ली थी और 7th चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलता है कि नाओको को पट्टी कर दी गई है। नारुतो, अराता और काजुया इस बात से बेखबर नाओको की ओर देख रहे होते हैं। काजुया साकी के लिए बुरा फील करते हुए साकी का नाम लेता है। बाहर खिड़की से आवाज आ रही होती है, जो भी हॉस्पिटल में एंटर करने की कोशिश करता है उसे वापस मोड़ दो, और इसमें मीडिया भी शामिल है। काजुया ये आवाज सुनकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है और हैरान हो जाता है। काजुया सोचता है डिटेक्टिव काजुया को नोटिस कर लेता है और उसकी ओर देखने लगता है। काजुया ये देखकर घबरा जाता है और पर्दा लगा देता है। पर्दा लगाने के बाद काजुया देखता है कि नारुतो और अराता एक दूसरे के साथ साकी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अराता कहता है साकी के पेरेंट्स अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे। नारुतो कहता है हाँ। अराता कहता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में थे और अभी कुछ समय पहले ही उनके साथ कांटेक्ट हुआ है। नारुतो कहता है वो घर कल रात तक पहुंचेंगे। अराता कहता है वेल एटलीस्ट साकी अभी भी जिंदा है। हालांकि बाकी के नर्सेस और डॉक्टर्स नहीं बच पाए। वो साकी को खत्म नहीं कर पाई क्योंकि हम वहाँ भागकर जल्दी से पहुंच गए थे। नारुतो कहता है तुम गलत हो, उसने साकी को जिंदा छोड़ा, इसके पीछे एक वजह है। अराता थोड़ा कंफ्यूज होकर नारुतो का नाम लेता है और फिर नारुतो कहता है नाओको का हमें मारने का कोई इरादा नहीं है। और इसे सुनकर अराता और काजुया दोनों हैरान हो जाते हैं। अराता नारुतो की बात सुनकर नारुतो को कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, आखिर नाओको हमें क्यों नहीं मारना चाहेगी, आखिर उसने आजुमी को भी मार दिया था। और फिर नारुतो कहता है तुम्हें याद है आजुमी की डेथ को एक एक्सीडेंट बताया गया था। दोनों हैरान होकर कहते हैं एक एक्सीडेंट? वो रोड की ओर भाग गई थी और ट्रक से टकरा गई थी। नाओको शायद ऐसा नहीं चाहती थी। हिरोकावा, वो दो पुलिस वालियाँ और मेडिकल स्टाफ, इनके साथ भी ऐसा ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नाओको बाकियों की तरह हमें भी मारना चाहती है। उसे हम जिंदा चाहिए, इस तरह वो हमें टॉर्चर कर पाएगी और हमारे साथ खेल पाएगी। इसे सुनकर अराता और काजुया हैरान हो जाते हैं। और फिर अराता कहता है इसका मतलब वो हमें मरा हुआ नहीं चाहती। नारुतो कहता है हाँ बिल्कुल सही। अराता कहता है फिर भी उसने साकी को कोफिन में डालकर जिंदा जलाने के लिए इतनी मेहनत की। नारुतो कहता है याद रखना हमारे प्लान के अकॉर्डिंग पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताना, हम इस सब के साथ खुद निपट लेंगे। अराता इस सब को सुनकर थोड़ा हैरान होता है। आगे नारुतो कहता है नाओको तो हमारे पास आएगी ही, हम उसे पकड़ लेंगे और उससे छुटकारा पा लेंगे। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम काउंटर अटैक करेंगे। अगर हम पहले बार करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अराता ये सुनकर जोश के साथ कहता है हाँ ये अच्छा साउंड कर रहा है। नारुतो कहता है लेट्स डू दिस। काजुया नारुतो और अराता की बातें सुन रहा होता है और थोड़ा उदास होता है। नाओको वहाँ पड़ी देख रही होती है कि किस तरह नारुतो और अराता उसे मारने का प्लान बनाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर नाओको काजुया की तरफ देखती है और अपने मन में कह रही होती है काचुया इतने उदास मत हो, बहुत ही जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। आगे हमें पैनल में पुलिस स्टेशन बाहर से दिखाया जाता है। उसके बाद अगले पैनल में हमें वही पंपकिन देखने के लिए मिलता है जिसे कि नाओको पहले पहना करती थी। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि डिटेक्टिव पंपकिन की ओर देख रहा होता है। डिटेक्टिव कहता है उस जगह क्या तुम्हें विश्वास है कि ये ऑपरेटिंग टेबल के नीचे था? वहाँ खड़ा पुलिस वाला कहता है हाँ हमें ये हमारी शुरुआती जांच के समय मिला था, एक पंपकिन, और ये घर में बना हुआ लगता है। और इसके साथ ही एक स्कूल गर्ल की यूनिफॉर्म, अंडरवियर और शूज भी हमें मिले हैं। तुम सोच रहे होगे कि वो वहाँ एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम पार्टी प्लान कर रहे थे। इसे सुनकर डिटेक्टिव कहता है ऑपरेटिंग रूम में रिडिक्यूलस मत बनो। पुलिस वाला कहता है ओह उस बारे में माफी चाहता हूँ। डिटेक्टिव पंपकिन को कुछ देर देखता है और कहता है ये सारे इंसिडेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। वो उस लड़की का रोड एक्सीडेंट और वो टीचर जिसे कि फ्यूनरल हॉल में बहुत बुरे तरीके से काट कर मारा गया था, वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्हें की क्रीमेटोरियम के बाहर मारा गया था, और एक स्कूल गर्ल को जिंदा जलाने की कोशिश करना, ऑपरेटिंग रूम में डॉक्टर्स का मरा हुआ होना, और अब ये पंपकिन हेड, ये सारे इंसिडेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। डिटेक्टिव सोच रहा होता है कल्प्रिट आस पास ही होना चाहिए। डिटेक्टिव कहता है क्या तुम्हारे पास विक्टिम के दोस्तों की लिस्ट है जो कि हॉस्पिटल में है? पुलिस वाला कहता है हाँ वो सब माइनर्स हैं। डिटेक्टिव कहता है बस मुझे ये दे दो, और लिस्ट को चेक करने लगता है। डिटेक्टिव कहता है नारुतो कुरोकी सेकेंड ईयर एट होशिनोमिया, अराता फुकुतानी ये भी सेकेंड ईयर फ्रॉम होशिनोमिया। इन दोनों के चेहरे कहते हैं कि ये इतनी आसानी से किसी को धोखा नहीं देंगे।
ओ काजुया माकिनो, ये लड़का, मुझे लगता है ये लड़का कुछ बता सकता है। इसके बाद कहानी फिर से हॉस्पिटल की ओर आ जाती है। डॉक्टर कह रहा होता है यहाँ एक और बॉडी है, जिसे सुनकर नर्स कहती है हाँ एक और बॉडी है। अगर हम आईसीयू से भी डॉक्टर्स और नर्सेस को शामिल करें तो यहाँ 8 होनी चाहिए, पर उन सभी बॉडीज में जिन्हें की मोड में लाया गया वहाँ 9 थी। यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉडी है। जिसे सुनकर डॉक्टर कहता है शायद ये डॉक्टर होगा जो कि दूसरे हॉस्पिटल से हेल्प करने आया था। नर्स कहती है नहीं ऐसा नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम बस उस बॉडी को एक एक्स्ट्रा डॉक्टर की तरह ऐड कर लो जो कि उस हादसे में मारा गया। इसमें अलग है ही क्या, ये एक जैसा ही तो है। बाकी मैं बाद में बाकी हॉस्पिटल्स में चेक कर लूंगा। नर्स कहती है सुनो ऐसा लगता है इसे बिजली से मारा गया है। ये ऑब्वियस है कि यंग वुमेन बहुत बुरी तरीके से जली हुई थी। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि नाको काजुया को देखकर सोच रही होती है काचुया यहाँ बैठना, ये सच में मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। चाकी से छुटकारा पाने के बाद मैंने अपने बॉडी के साथ सब तरह की चीजें की ताकि मैं उसकी तरह बन सकूं। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट किया, पर अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि काजुया की आंख लग चुकी होती है और नाओको उसे देख रही होती है। नाओको अपने मन में सोच रही होती है काचुया तुम सो गए हो और ऐसा लगता है नारुतो और अराता भी यहाँ नहीं है, तुम अकेले हो। ये सोचती हुई नाओको उठ जाती है और अपना ऑक्सीजन मास्क हटा देती है। नाओको काजुया की ओर देखती है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगती है, लेकिन काजुया सो रहा होता है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।